और अभी इसमें आप देख रहे थे कि बड़ी रौनक आ रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था, पर यहाँ इस प्रकार की कथा नहीं हो रही। ये बात हमको खुद महसूस हो रही है, क्योंकि जैसी तेरी कोमरी वैसे मेरे गीत। आप लोग ही ऐसे हो, एक तो ऐसे बैठते हो फैल फैल करके और आते हो 3:30-4 बजे हैं, और तुम्हारी मांग पैदा होगी ना तो वो अपने आप हमारे अंदर से वो भाव बनेगा। कल हमारे भगत लोग कह रहे थे कि आप जो YouTube पे चैनल पे या वैसे गाते हो ना, वैसा हमारे यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। ये बात सही भी है, हम नहीं करते, तुम स्वयं कराते हो। तुम्हारी उमंग, तुम्हारा उत्साह। अभी तो हमने एक भी दिन ऊपर हाथ करके तालियां ही नहीं बजवाई, क्योंकि तुमने कहा ही नहीं और हमने बजवाई नहीं। तुम कहोगे, मांग करोगे, तैयार होगे, खुद चाहोगे तो फिर नहीं, तो जैसे चल रही है तैसे चल ही रही है ना। चाहते हो तो एक आध बार हम बजवा देंगे ऊपर हाथ करके, बताओ। आ जाता हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करिए, ये पुरुषों में जो लोग बहुत ऐसे बैठे हैं फैल फूट करके, तालियां तब अच्छी लगती हैं जब एकदम सट के बैठे हों। तो पीछे वाले जो श्रोताएं, मैं उन्हें कष्ट देना चाहूंगा, थोड़े से आगे आ जाओ। पीछे वाले, बीच में जो जगह खाली पड़ी है उसे भर लें। सबसे पीछे बैठे हैं, हाँ, ये आगे जगह खाली पड़ी और पीछे खिसकते रहते हैं। एक तालियों का सा थोड़ा सा एक पंक्ति गाएंगे, फिर तालियों में ये ध्यान रखेंगे जब मेरे हाथ नीचे होंगे तो आपके भी हाथ तुरंत नीचे होंगे, और मेरे ऊपर तो सबके ऊपर होंगे, हैं। जिसका नाचने का मन हो वो नाच भी सकता है। आपको पूरा विश्व देख रहा है, केवल बरारी नहीं, पूरा विश्व, देश में और विदेशों में भी। जब मेरे हाथ ऊपर हो तो किसी का नीचे न रहे। अभी नहीं, मेरे हाथ ऊपर हो तब निगाह रखनी है। और सुनो, जब मैं बोलूं तो बोलना भी है, जैसे मैं बोलूं वैसे ही। रुको भाई, हे भगवान, तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है क्या? देखो, कम से कम 20% अभी ऐसी माताएं और पुरुष थे जिनके हाथ केवल यहाँ तक हुए, यहाँ तक ऐसे कर। वो हमको अच्छा नहीं लगा। तुम्हें सारी दुनिया देख रही है, और फिर दुनिया देखे न देखे, भगवान तो देख रहा है ना। आदमी एक गलती करता है, जब चोरी करता है तो इधर देखता है, उधर देखता है, लेकिन उधर नहीं देखता। ये गलती करता है ना, इधर उधर तो देखता है, थोड़ा सा ऊपर देख ले। तो आपको भी कह रहा हूं, जब बजाओ तो मन से, भाव से, सबके हाथ एकदम ऊपर होने चाहिए, लेकिन मेरे संग संग, और मेरे नीचे हो तो तुरंत नीचे हो जाए। अभी मेरे नीचे हैं,
कुछ तो अभी भी लगी हैं। तुम्हारे ब्रेक नहीं है गाड़ी में? एक्सीडेंट हो जाएगा ऐसे। हनुमान जी महाराज की। कैमरा वाले, हमारे पुरुषों से दुश्मनी है क्या? उधर ही लगा है, इनको भी दुनिया देख रही है, है? रामचंद्र भगवान की। भगवान, पता नहीं इनको दिखता नहीं है कि सुनती नहीं है। हाथ नीचे तो तुरंत नीचे। जानकी मैया की। यशोदा, यशोदा नंद को लारी, यशोदा, यशोदा नंद को लारी। हमें तो जोगनिया बना
बोलो बाल कृष्ण भगवान की। हर हर महादेव। इनको क्या करना है फटाफट करा दीजिए, फिर कथा में विघ्न होगा। हाँ तो करना वो कर लो, फिर हम बैठिए ना। अच्छा ठीक है, ठीक है जी जी। भगवान तमसा नदी के किनारे क्यों छोड़ कर के गए, ये बात चल रही थी ना। तो बात यहां पर रुक रही थी कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंचे शंकर सम होई। ये बिना गुरु के ही भगवान को पाना चाहते थे, बिना गुरु के ही। लेकिन भगवान ये सिद्धांत को पुष्ट करना चाहते हैं कि बिना गुरु के मुझे कोई नहीं पा सकता। जब आप ही गुरु के साथ या गुरु बना करके या गुरु की जमानत लेकर के या गुरु की सपोर्ट पा करके मेरे पास आओगे तो मैं आपको गले से लगा लूंगा। ये भगवान ने सिद्ध किया इस कथा में। भगवान ने जाकर के आवाज लगाई है गंगा के किनारे। केवट नाव चला रहा है और भगवान ने आवाज लगाई, ए केवट भैया, ए भैया, अरे सुना है के हमें पार जाना है, जरा नाव इधर ले आओ भैया। लेकिन केवट नहीं सुन रहा। क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि केवट भगवान का बहुत अनन्य भक्त है और जन्म जन्मों से भगवान के दर्शनों का, वचनों का, स्पर्श का प्यासा है। हाँ? मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव। पहले कथाएं होती रही हैं केवट की, तो हमारे केवट बनते रहे हैं, हमारे भक्त हैं। अभी अपने इन साधकों के नाम से मैं परिचित नहीं हो पाया, शकल से ही परिचित हूं। तो बता रहे थे कि बहुत अच्छे केवट की कथा और वो सब चलती रही, तो मुझे ज्यादा इसको खोलना नहीं पड़ेगा, मैं गहराई में जा सकता हूं। ऊपर ऊपर की कथा कहने की जरूरत नहीं है। मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हारा मरम में जाना। कि मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हारा
अब यहां समझना ये है कि केवट एक बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति, बिना पढ़ा लिखा और बिना वेद मंत्रों को जानने वाला, बिना शास्त्रों का पढ़ा हुआ, और परमात्मा को ये चैलेंज कर रहा है। क्या कहे तुम्हारा मर्म में जाना। रामायण के जो वरिष्ठ वरिष्ठ पात्र हैं, जिनमें सबसे उच्च कोटि के ज्ञानियों में दो आते हैं, वशिष्ठ और विदेहराज। कौन? जनक। ये दोनों बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, और इधर जनक जी महाराज, जिनके ज्ञान का सब लोहा मानते हैं। ये दोनों भी राम से ऐसे खुल करके नहीं कह पाए कि कहे तुम्हारा मर्म में जाना। ए भैया, सभी मेरे बरारी के श्रोताओं, एक मैं यहां बीच में बड़ी प्यारी सी बात कहना चाहता हूं, जो मैंने सबसे पहले दिन कही थी। वशिष्ठ नहीं जान पाए, जनक नहीं जान पाए, कौशल्या भी नहीं जान पाई, लक्ष्मण भी नहीं जान पाए, भरत भी कहते हैं कि मैं नहीं जानता आपकी महिमा को। फिर ये बेचारा केवट, जो भगवान से इतनी दूर है, वेद पुराणों से इतनी दूर है, धर्म कर्म से इतनी दूर है, और ये अपना दावा करता, कहता नहीं है क्या, दावे के साथ कहता है। ऐसा क्या कारण था? पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि वशिष्ठ जी ने कब कहा। इन सब ने कहा अपने अपने मुख से, सबको तो नहीं कह पाऊंगा, एक आध दो बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले दिन कथा शुरू हुई तो मैंने कहा था कि जो दुनिया में किसी भी कीमत पर कहीं भी नहीं मिलता, वो भगवान की कथा देती है। इस दुनिया में पैसे से सोना मिल जाता है, चांदी मिल जाती है, वस्त्र मिल जाते हैं, जमीन मिल जाती है, फ्लैट प्लॉट सब मिल जाता है ना पैसा से। यहां तक कि पैसा से आदमी भी बिक जाता है ना, है? इससे ज्यादा और क्या होगा? पैसा से सब कुछ आ सकता है ना। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं, कोई माइकल ला के दिखा दे पैसा से, तो जिंदगी भर गुलामी करने के लिए तैयार हूं। मंच से मैं आपसे कह रहा हूं, और कहीं न मिले तो फिर मैं आपको रास्ता बताता हूं। एक चीज ऐसी है जो पैसा से नहीं मिल सकती, एनी हाउ एनी कॉस्ट एवरीवेयर, जो पैसा से नहीं मिलती। सोना चांदी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन कोई माई का लाल मुझे पैसे से कोई प्रेम खरीद करके दिखा दे, परमात्मा के प्रति या संतों के प्रति, और इस प्रेम के बिना मानव का जीवन सफल नहीं है। चाहे कुछ भी हो, उसके पास सारी दुनिया का राज्य क्यों न हो, लेकिन यदि उसके हृदय में परमात्मा के प्रति, संतों के प्रति, सद्गुरु के प्रति प्रेम नहीं है, उसका जीवन बेकार है। वो प्रेम दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, कोई लाके दिखाए और कहीं न मिले। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी भगवत प्रेमी साधु हृदय वक्ता के शरण में बैठ करके राम कथा सुनना, भागवत कथा सुनना, आपके हृदय में प्रेम कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, फूटने लगेगा, प्रस्फुटित होने लगेगा, उत्पन्न होने लगेगा। लाना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा। मैंने कल ही पूछा था कि आपको थोड़ा थोड़ा लगाव संतों से हो रहा है? आपका उत्तर हाँ था। जब कथा में बैठते हैं तो प्रेम जगता है ना? आपका उत्तर हाँ था।
और इसका लास्ट के दिन एक और उत्तर दूंगा मैं आपको जब मैं यहां से जाऊंगा। हाँ, 6वां दिन है यार, 7, 8, 2 दिन बीच में, 9वें दिन मुझे जाना है। उस दिन और मैं आपको बताऊंगा कि ये केवट है ना, बिना पढ़ा लिखा गंवार गांव का, समाज का सबसे पीछे का हिस्सा, और क्या दावा कर रहा है? कहे तुम्हार मरम में जाना। जनक जी की पहली मुलाकात हुई ना, जनक तो ज्ञानी है ही, लेकिन जनक का पूरा राज्य, सब नर नारे, जनक का पूरा राज्य छोटे से लेके बड़े तक, पूरा नर नारी सुभग सुचि संतान, पूरा नर नारी सुभग सुचि संतान, धर्मशील धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। साइड में खटपट न करें, अच्छा कहा। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, जनक के प्रजा की भी यह हालत है, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता और पुर नर नार सुभग सुचि संता। फिर जनक की हालत तो क्या होगी? ऐसे विजयराज जनक भी पहली मुलाकात में राम जी को क्या कहते हैं? ब्रह्म जो निगम, ब्रह्म जो निगम देती कही गावा, उभय रूप धरि की सोई आवा। प्रश्न कर रहे हैं, बता नहीं रहे अपनी ओर से, ये नहीं कहने कि मैंने पहचान लिया, मैंने पहचान लिया, मैंने पहचान लिया ना। क्या कह रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे परमात्मा उतर के आ गया हो, जैसे ब्रह्मा आ गया हो। कन्फर्म नहीं कह रहे। और केवट क्या कह रहा है? शादी चौक करके कही तुम्हार, कही तुम्हार मरम में जा। एक बार वशिष्ठ जी महाराज राम के कमरे में जाते हैं, चुपचाप सबको अलग करके गुप्त रूपेण राम से एक बात कहते हैं, बेटा एक प्रार्थना करूं? हाँ गुरुजी। मैं बड़ा कंफ्यूजन में हूं। अरे गुरुजी, आप जैसे ज्ञानी, आप जैसे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र और हमारे कुलगुरु, और आप जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं। आप ऐसी बात कहो कंफ्यूजन की, तो हमारा क्या होगा? राम जी कह रहे हैं, वशिष्ठ जी ने कहा देखो तुम ये सब ऐसी बातें मत करो, हम सीधे सीधे कह रहे हैं हम कंफ्यूजन में, हमारा कंफ्यूजन दूर करो। क्या कंफ्यूजन है? तब वशिष्ठ जी अपने मन की बात अकेले में खोल रहे हैं। देख देखे आचरण तुम्हारा, देखी देखी आचरण तुम्हारा, हो तब मोह, हो तब
मोह मम हृदय अपारा। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मेरे मन में अपार मोह उत्पन्न हो जाता है, मैं आपके चरित्रों को समझ नहीं पाता, देख नहीं पाता। और ये केवट क्या कह रहा है? कहे तुम्हारा मरम 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 में जाना। अब सबकी बात तो मैं क्या बताऊं, नजदीक से नजदीक रहने वाला लक्ष्मण वह भी हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, लेकिन कहते हैं ना नजदीक वाला व्यक्ति सब जानता है ना। लेकिन लक्ष्मण जी तो स्वयं लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ यह। क्या कारण है? इतने इतने बड़े महापुरुष जिस मर्म को नहीं जान रहे, उसे ये केवट जान रहा है। मर्म, ये सब लोग मर्म को जानने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धिमानी के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा, अपनी क्षमता के द्वारा। और भगवान क्षमता का विषय नहीं है, बुद्धिमानी का विषय नहीं है। मन समेत जेहि जानन बानी और तरक न सकें सकल अनुमानी। गौ गोचर जह लगे मन जाई सो सब माया जानो भाई। ये इसका विषय ही नहीं है। तो ये जिसका विषय है वो केवट के पास सबसे ज्यादा है। भगवान जिससे अपना मर्म खोलते हैं, जिससे अपना मर्म बताते हैं, वो केवट के पास सबसे ज्यादा है। क्या? राम ही केवल प्रेम प्यारा, ही राम ही केवल प्रेम प्यारा। आप जितने भी कथा में बैठे हो ना, इस समय आप सभी केवट हो। इस समय, बाद का मुझे नहीं पता, इस समय आप सभी केवट हो। उसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। क्या? जैसे ये केवट है ना, उसकी नाव गंगा में लहराती रहती है? और जिसकी नाव गंगा में लहराएगी, हिलोरें लेगी, किलोल करेगी, उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा। भगवान उसके घाट पे आकर के कहेंगे अपनी नाव में बैठा। आपकी कौन सी नाव? मैं आपको बता रहा हूं। गंगा क्या है प्रेम की ये गंगा। ये कथा क्या है? गंगा। और आपकी ये नाव केवट बुध विद्या बड़ी नावा, ये जो खोपड़ी है ना, ये नाव हर समय कथा में यूं तो करती रहती है, लहरा रही है ना, हिलोरे खा रही है, जिसकी नाव इस कथा में हिलोरे खाएगी, फिर भगवान स्वयं कहेंगे योगी जोगी यति सन्यासी महात्मा 1000 वर्ष
तपस्या करते हैं कि ध्यान में आ जाएं, ध्यान में आ जाएं। लेकिन यदि इस कथा में हमारी ये नाव लहराती रही तो भगवान उनके ध्यान में आए या ना आए, लेकिन हमारे घाट पे आकर के हमसे खुद कहेंगे कि हमें इस नाव में बैठा ले। केवट बुध विद्या बड़ी नाव। आज हम हमारे भक्तों के साथ में गंगा जी नहाने गए। गंगा जी घाट पे ही तो कथा हो रही है। गंगा जी नहाने के लिए बस 3-4 दिन से कह रहा था, इन पे टाइम नहीं था, लेकिन आज हम गंगा जी नहाने गए। तो रास्ते में जो बीच गंगा जी की धार में पहुंचे तो हमको ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा लहरों में बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन किनारे पे जाकर के हमने उस केवट से पूछा, क्यों भैया तेरी नाव कभी डूबी तो नहीं है? बोला हमारी तो नहीं डूबी, पर डूबी हैं और नावें यहाँ डूबी हैं, हमारी तो नहीं डूबी। हम यहाँ एक बात कहना चाहते हैं बहुत अच्छी। इस गंगा जी में नाव पानी के ऊपर रहे तो खतरे से खाली है, और नाव में कहीं से पानी आना शुरू हो गया, क्यों भैया, तो खतरे से खाली होंगे क्या? है? नाव पानी में तो रहे लेकिन नाव में, अरे बोलो भाई, अरे यार ये फोटो हटानी, हमारी बात नहीं सुनेंगे ये लोग, उसमें उलझ जाते हैं। हम कुछ पूछ रहे तो कोई बोला ही नहीं। नाव पानी में तो रहे, नाव पानी में तो रहे, पर पानी नाव में नहीं आना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उस गंगा की बात कर रहा हूं, लेकिन इस गंगा में तो चाहे नाव में पानी रहे चाहे पानी में नाव रहे, यहां तो बेड़ा पार है। कोई गड्ढे में डूब गया तो मर जाएगा, कुआं में डूब गया तो मर जाएगा, नदी में डूब गया तो मर जाएगा, नाले में डूब गया तो मर जाएगा, लेकिन कथा की गंगा में नहीं डूबा तो मर जाएगा, यहां डूबने वाला नहीं मरेगा। ये कथा की गंगा है भाव की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी है, प्रेम की ये गंगा है, प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी। गंगा ऋषियों की अमर वाणी। तो भैया जिसकी नाव इस गंगा में हिलोर लेगी, किलोल करेगी, चाहे वो जाके ऊपर तैरे चाहे जहां डूबे, उसको किसी घाट पे नहीं जाना पड़ेगा, उसके घाट पे स्वयं भगवान आएंगे और कहेंगे तेरी नाव में मुझे बैठना है।
केवट ने कहा कि महाराज मैं बिठा तो लूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? 5:30 बजे। इसी बार निचोड़ लेना चाहते हो क्या? हैं? मेरा मन तो खूब है, पर मैं ये चाहता हूं कि आप लोग पहले आ जाए करें। मैं तो आया ही इसलिए हूं, लेकिन इस समय जैसे कुछ बाहर की जो देखो खड़े होना चालू हो जाते हैं तो फिर मन वैसा होने लगता है। या फिर एक आदमी डंडा लेके कुछ कोई उठे नहीं। 6:30 क्या, मैं तो 7 तक तैयार हूँ। मुझे बहुत मन लग रहा है। अब लगा है मेरा कुछ मन थोड़ा थोड़ा, मन माना कछु तुम्हें निहारी। और एक बात बताऊं, युवान कोई नहीं उठता, सिर्फ बड़े बूढ़ों को बहुत चिंता है घर की। बड़े बूढ़े जो होते हैं ना, बड़े बूढ़े और बड़ी बूढ़ी, हाँ, ये धीमे धीमे करके खिसकना चालू कर देते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो केवट के घाट पर स्वयं भगवान आकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे तेरी नाव में बैठना है। जब अपनी नाव में बिठाने के लिए वहां सैकड़ों नाव वाले थे, लेकिन किसी की नाव में भगवान प्रार्थना नहीं कर रहे। कारण क्या? जरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक बड़ी गहरी कथा है इसमें। केवट की नाव है ना, ये बिल्कुल भी सजी हुई नहीं है और बिल्कुल भी नई नहीं है और सुधरी हुई नहीं है। टूटी फूटी पुरानी और बिना सजी हुई नाव है। और अगल बगल में बहुत सारी नावें बड़ी सुंदर सुंदर सजी सजी और एकदम न्यू ब्रांड नावें हैं, लेकिन किसी में भगवान नहीं कह रहे कि हमें बैठना है। और जा बेचारे की टूटी फूटी एहि प्रतिपाल सब परिवार, नहीं जानूं कछु और कवारू। इस टूटी फूटी नाम से मैं पूरे परिवार का पालन पोषण करता हूं, मुझे और कोई धंधा पानी आता ही नहीं है ना? पहले तो भगवान आवाज देते रहे, बहुत देर में सुनी उसने। अच्छा, मैं आपको ये गहरी बात जो बताना चाहता हूं वो ये है कि भगवान राम के सामने इतनी अकड़ दिखाना है, जबकि जग पेखन तुम देखन हारे, विधिहर शंभु नचावन हारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा और तुम्हें को जानने हारा। और उनके सामने छाती ठोक करके ये कहना कि मैं आपका मर्म जानता हूं। और दूसरी बात, इतना अकड़ यानी नखड़े दिखाना। नहीं तो किसी को सेवा का मौका मिल जाए दौड़ करके पहुंचना चाहिए, महाराज मेरी में मेरी में मेरी में। अरे भाई, वो तो परमात्मा है। 5 रुपए के फायदा के लिए जो बस अड्डे पे या टेम्पो अड्डे पे जो टेम्पो रहते हैं ना, वो ग्राहकों को खींच खींच के ले आते हैं। भाई साहब मेरी में, अरे भाई साहब मेरी में आइए, मेरी में आइए, हैं? और ये परमात्मा के सामने क्या कह रहा, जानता है। ऐसा नहीं है कि अनजानते में कोई कार्य हो रहा हो, कह रहा जानता हूं, फिर भी नखरे दिखा रहा है। इस नखरे के पीछे एक कारण है। तुम कहो तो खोल दूं, बोलो क्या रहने दूं? अरे मैया खोल दें आगे के लिए, फिर चलो ठीक है, हम तो खोल देते, हमें काम ही क्या है। उसके पीछे एक कारण है। ये केवट है ना,
ये जानता है कि भगवान मेरी ही नाव में बैठेंगे और किसी की में बैठेंगे ही नहीं। इसके दो कारण हैं, एक अब खोल देता हूं, एक फिर कभी आऊंगा तब खोल दूंगा, क्योंकि रामचरितमानस बहुत गहरा और बहुत विस्तृत है और मेरे पास 3 दिन बचे हैं। 3 दिन में पूरी कथा पढ़ी है, सबरी चरित्र, भरत चरित्र और सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड सब पढ़े हैं। तो एक मैं राज खोल रहा हूं आपके सामने। ये केवट इसलिए नखड़े दिखा रहा है, इसे खुद पता है कि मेरी नाव के अलावा और किसी नाव में ये बैठ ही नहीं सकते। हा? उसका कारण क्या है अब मैं बता रहा हूं आपको। ये केवट को जब पता लगा कि प्रभु मेरे घाट पे आने वाले हैं, कल एक दिन पहले पता लगा, तो ये रात्रि में रो रहा था। क्यों रो रहा था? कि सोच रहा था कि मेरी नाव में तो भगवान बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि मेरी टूटी फूटी सबसे गई बीती नाव है और घाट पर तो बहुत सुंदर सुंदर नाव हैं और कुछ तो बिल्कुल नई निकाल के लाए हैं भगवान की खातिर, और उन पे भी लोग सजा रहे हैं तरह तरह के, केला के पत्ता, आम के पत्ते, जाने किस किस से सजा लिए। तो भगवान जिसको अच्छा पाएंगे उसी में तो बैठेंगे ना। मैं और मेरी टूटी फूटी सजाऊं भी तो और बुरी लगेगी, हैं? क्या सजाऊं मैं उसको? तो ये हताश होकर के रो रहा था केवट। आधी रात पर इस केवट की पत्नी आती है, इसे रोते हुए देखती है। अरे आप आधी रात पर रो रहे हो? अरे क्या हुआ? मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मुझे तो बताओ। तब इस केवट ने कहा कि जन्म जन्म से साधना करता आ रहा हूं, उन्हें बुलाने का इंतजार करता आ रहा हूं, नाव में बिठाने का बहुत मन है, लेकिन कल भगवान आएंगे तो सही मेरे गंगा के किनारे, लेकिन ना जाने किसकी नाव में बैठेंगे। काश मैं भी इतना सामर्थ्यवान होता कि एक अच्छी सी नई नाव निकाल करके सजा लेता, मैं गरीब न होता तो भगवान आज या कल मेरी नाव में बैठते। ऐसा सोच सोच के रो रहा था। 1 मिनट के लिए इसकी पत्नी, बड़ी अच्छी धर्मात्मा, इसकी पत्नी और अपने पति से कहती है, सुनो, कल के दिन मैं आपसे कहती हूं भगवान बैठेंगे तो हमारी नाव में और नहीं तो किसी की नाव में नहीं बैठेंगे। ऐसा दावे के साथ कह दिया उसने। एकदम इसके अंदर से जो उदासी थी, ये जो निराशा थी, हताशा थी, एकदम गायब हो गई। बोले तू इतने विश्वास से कैसे कह रही है? हाँ? मैं समझ नहीं पा रहा, हमारी नाव में क्यों बैठेंगे? बोले मैं एक उपाय बता रही हूं, आप कर लो, हमारी नाव में भगवान बैठेंगे। बोले जल्दी से बता, मैं इसी समय करूंगा और तू जो कहेगी वो करूंगा मैं। केवट की पत्नी उसे उपाय बताती है। सुनो, आपको याद है एक दिन आपने हम लोगों के जो राजा हैं निषाद राज गुह, एक बार जंगल में वो मरणासन्न अवस्था में मूर्छित पड़े थे। बोले हाँ हाँ याद आ रहा है मुझे। बोले आपने उनकी जान बचाई थी पानी पिला करके? बोले हाँ हाँ बचाई थी। तो उन्होंने आपसे कहा था ना कि कुछ मांग लो हमसे। आपने मना कर दिया था ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो जबरदस्ती कर रहे थे कि नहीं कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा, आपने जीवन दान दिया है। तो आपने कह दिया था कि जब जरूरत होगी तब मांग लूंगा। कहा था? बोले हाँ हाँ कहा था। तो बोले बस समय आ गया है, आप भोर होते ही बस चले जाइए अपने राजा के पास और उससे आज के लिए इतना मांग लीजिए कि घाट की और सारी नावें बंद करा दी जाएं, केवल एक दिन के लिए घाट पर केवल मेरी नाव चले। आधी सुबह का इंतजार नहीं किया इसने, आधी रात में भाग पड़ा है और जाके दरवाजा खटखटा दिया, महाराज 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 महाराज।
अरे बोले क्या हुआ भैया, इतने व्याकुल हो, बेचैन हो? बोले जिंदगी का पर फल मिलने वाला है, यदि वो मैं थोड़ा सा भी लेट हो गया ना तो फल मेरे हाथों से निकल जाएगा। जीवन का यही तो फल है भगवान का, अपने जीवन में आना, अपनी नाव में आना। बोले बताओ क्या बात है, बोलो। बोले मालिक आपको याद है एक बार मैंने आपकी जान बचाई थी? बोले हाँ हाँ पूरा याद है। ये भी याद होगा कि आपने कुछ वरदान देने को कहा था? बोले हाँ याद है। बोले आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। बोले भैया मांगो। तो उस केवट ने कहा केवल इतना दे दो प्रभु कि कल के एक दिन पूरे एक दिन सुबह से लेके सूर्यास्त तक केवल घाट पे मेरी नाव चलेगी गंगा में, और कोई नाव नहीं चलेगी। आप ऐसा आदेश घाट पे कर दो, आपका आदेश मान्य होगा। उसने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। निषाद राज ने जितनी सजी सजाई नावें थी सब किनारे से लगा दी। जो नई बिल्कुल न्यू ब्रांड निकली थी वो भी सब घाटों पर लगी हैं। सब दुनिया नजारा देख रही है, और केवल इसकी अकेले की नाव पहले से तैयार है। वो तो उसे पता है घाट पे सुबह आने वाले हैं, बस लेकर के अपना चप्पू और 20 धार में घूम रहा है। इसे पता है कि केवल मेरी नाव है और किसी की नाव चलेगी ही नहीं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, वे जो नाव सजाने वाले थे उनसे क्या गलती हुई कि भगवान उनकी नाव में बैठते बैठते रह गए, और इसने ऐसा क्या अच्छा कर लिया कि भगवान इसकी नाव में बैठे जबकि टूटी फूटी थी। बात समझ रहे हो ना? हाँ जी, इसका भी कारण बताना पड़ेगा ना। हाँ, उनकी नाव बिल्कुल नई, मजबूत, बड़ी, लेकिन फिर भी भगवान नहीं बैठे। और इसकी नाव टूटी फूटी पुरानी, लेकिन फिर भी नाव में इसलिए भगवान बैठे, वो कारण समझिए। इसने रात्रि में रो करके अपने अंदर की नाव को सजाया था आंसुओं से। बात समझ रहे हो? इसने रात्रि में भगवान को पाने के लिए, नाव में बिठाने के लिए आंसुओं से अपने अंदर की नाव को सजाया था, और वो बेचारे ऊपर की नाव सजाने में ही रह गए। हमारे पास भी 2 नाव हैं, और हमारे पास तो 3 नाव हैं। तीन नाव बताऊं कि रहने दूं? बोला करो, हाँ हाँ बोला करो। ठीक है, 3 नाव हैं। एक नाव में बता चुका हूं, केवट बुद्ध विद्या वड नावा। दूसरी नाव यानी ये बुद्धि है, पहली नाव। दूसरी यानी बुद्धि माने जीवात्मा, पहली नाव। और जीवात्मा जिस शरीर में रहता है, नरतन भव बारिधि कहूं बेरो, नरतन भव बारिधि कहूं बेरो, सरमुख मारुता अनुग्रह तेरो। ये नर्तन भी एक नाव है, ये नर्तन भी एक नाव है। यानी हम जिस शरीर में रहते हैं, हम लोग क्या समझते हैं कि जो जिसमें हम रहते हैं वो हमारा मकान है। हम जिसमें रहते हैं, हम आपके यहाँ भोजन करने गए, तो जिस मकान में हम भोजन करने गए वो आप समझते हो वो आपका मकान है? नहीं नहीं नहीं, वो तो आपका मकान तो शरीर है, वो तो मकान का मकान है,
वो तो मकान का भी मकान है। हमारा मकान तो ये है और इसका मकान वो है। 3 नाव हो गई, वो मकान, ये मकान है, ये नाव और ये है। केवट बुध विद्या बड़े नावा। अब इन 3 नावों में से कुछ लोग तो उन्हीं नावों को सजाने में रह जाते हैं। आज सुबह गंगा जी जा रहे थे तो हमारे भगत जी ये तीनों चारों साथ में थे, बोले एक बात है, फलाने ने मकान बढ़िया बनवाया, एकदम फर्स्ट क्लास है, मकान अच्छा बनवाया। अरे ये पैसा कहां से ले आया इतना? अरे वाह क्या मकान बनवाया। उनको सजाने में रह गए लोग हैं, वो भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। अरे वो तो एक घोंसला है, जीवन का गुजारा होगा, उसके बाद तो मिट्टी में मिट्टी मिलने वाली है। और जब कुछ लोग उससे तो चलो कोई बात नहीं, उसको ज्यादा नहीं सजाते, लेकिन कुछ लोग इस मकान को सजाने में बहुत रहते हैं, इस मकान को सजाने में पुरुष तो फिर भी कम रहते हैं, माताएं तो बहुत आगे हैं इस मकान को सजाने में। पुरुष तो फिर भी, यदि मुझे कहीं अचानक जाना हो और मैं किसी भगत को कह दूं कि चलो भाई जल्दी से चलना है, 5 मिनट में रेडी होना है, आदमी तो कहेगा चलो, आदमी तो कहेगा चलो, माता कहेंगी 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, थोड़ा सा 2 घंटे तो। फिर मैं कहूंगा 2 घंटे क्यों लग जाएंगे? फिर वो कहती है वो थोड़ा सा काम, ये काम निपटाना पड़ेगा, वो काम निपटाना, घर का काम बताती है, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि उस घर का कोई काम नहीं था, इस घर का पूरा काम था। पूरा काम इसी घर का था, इसलिए 2 घंटे लग गए। उस मकान को सजाने वाले बहुत पीछे रह जाते हैं, इस मकान को सजाने वाले भी थोड़े से पीछे रह जाते हैं। और मैं एक बात और थोड़ा सा आगे बढ़ूं, ये जो मकान है ना, केवट बुद्ध विद्या नावा, ये बुद्धि, इससे भी आगे की एक और बात है, बाई माइंड और बाई हार्ट। ज्यादा बुद्धि को भी सजाने में मत रहना। जिसका हृदय सज गया, जिसका कलेजा सज गया, उसके घाट पर आकर के भगवान स्वयं कहेंगे कि तेरी नाव में बैठना है। अब समिति के लोग थोड़ा सा खड़े होकर के दृश्य देख लें, इसलिए मेरी मजबूरी हो जाती है और ये मुझसे सहन नहीं होता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जितनी हरी उतनी होंदे हो। बोलो शंकर भगवान की। अब खड़े हो जाओ सभी। एक भजन झूमने के लिए, गाने के लिए, मस्ती के लिए। ठकुरानी को ओ मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। एक बात बताएं, हम यहाँ पे भजन गाते तो हैं पर मन से नहीं गाते, क्योंकि भजन में, भजन के साथ नाचना और गाना, ये दोनों तो तालमेल बैठता है। अकेला गाना गाना अजीब लगता है, पर हम तो अपनी परंपरा निभा रहे भैया, तुम निभाओ चाहे मत निभाओ। ओ मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
मन में स्वाद अपार रे प्राणी सांसों में अमृत राधा नाम उचार रे प्राणी सांसों में अमृत राधा नाम उचार तेरे हर पल तेरे हर पल तेरे हर पल आवे काम नाम मेरी राधा रानी को महाराज की हर हर महादेव। हमारे अजय जी की कुछ सूचनाएं सुनेंगे, उसके बाद आरती होगी। जय बोलो सीता मैया की, राजा रामचंद्र की। अब तो हर मोड़ पर साथी बदल लेते हैं लोग, अब तो हर मोड़ पर साथी बदल लेते हैं लोग, और जहां फायदा नजर आए उसी रिश्ते को प्यार का नाम दे देते हैं लोग। परम पूज्य गुरुदेव ने आज हमें प्रेम की परिभाषा बताई कि किस तरह से बड़े बड़े ज्ञानियों के घाट पर प्रभु श्री राम नहीं गए, लेकिन केवट के घाट पर इसलिए गए क्योंकि केवट के पास प्रेम था। योग भी कहता है अनुभूत विषय प्रत्यय असंप्रमोश, अर्थात आपने अपने जीवन में जो भी अनुभव किया है वह निमित्त पाकर प्रकट हो जाता है, उसी का नाम अनुभव या संस्कार होता है। हम लोगों के संस्कार कहीं खो गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव की आज ऐसी अलौकिक कथा में ऐसा दिव्य आनंद आया कि अनेक जनमानस के हृदय पर वह अमिट छाप पड़ गई, और बड़ा ही सुंदर मनोभाव हम सबका। धन्यवाद के अधिकारी श्री कृष्ण सेवा संस्थान के समस्त पदाधिकारी, विश्व चेतना परिवार के तत्वावधान में गौ सेवा को समर्पित यह भव्य और दिव्य प्रभु श्री राम की कथा हम सबको यहाँ कटिहार बिहार की पावन धरा से YouTube के माध्यम से समस्त विश्व में प्रसारित हो रही है। आप समस्त राम कृष्ण प्रेमियों को, हरि भक्तों को, मातृशक्तियों को और मंच पर आसीन परम पूज्य गुरुदेव को जोरदार तालियों के साथ हम अर्चन, वंदन और अभिनंदन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने हमें बताया कि हम प्रभु श्री राम के बताए मार्ग पर चलेंगे तभी हमारा उद्धार हो सकता है और भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। आज ऐसा समय आ गया है, जो गौ माता जिसने समस्त सृष्टि का संवर्धन किया, आज हम जो भी खाते हैं वह कहीं ना कहीं गौ माता के उस प्रसाद का फल है जो विगत अनेक सदियों से इस पृथ्वी पर विद्यमान रहा है। लेकिन आजकल का समाज, आजकल का समय ऐसा आ गया है
कि जो बाघ और शेर को बचाने की कहता है उसे समाज सेवी समझा जाता है, जो कुत्ते बचाने की कहता है उसे पशु प्रेमी माना जाता है, लेकिन जो गाय को बचाने की कहता है उसे क्यों कट्टरपंथी माना जाता है। आज बड़ा ये दुर्भाग्य हमारे देश का, ऐसे सेकुलर लोगों ने हमारे देश की संस्कृति को बदनाम कर दिया है। किंतु हम सब धन्य हैं कि जब जब इस धरा पर अनाचार होता है, अधर्म होता है, तब कोई विवेकानंद, सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी और परम पूज्य गुरुदेव जैसे संत अवतरित होते हैं, हम उन्हें नमन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का तपोभूमि आश्रम बामोर, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश की पावन धरा पर बन रहा है, जो महानुभाव इस चैनल के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ रहे हैं, उन सबका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जिन दानवीर भामाशाहों ने गुरुदेव के वचनों से प्रभावित होकर उनकी छत्र छाया में आकर अपनी बुराइयां छोड़ी, कुविचार छोड़े, कुप्रथाएं छोड़ी तथा गौ सेवा हेतु अपनी अमूल्य धनराशि का सदुपयोग कर वो पुण्य के भागी बने। आज इस कटिहार बिहार की धरा से जो भी महानुभाव इस कथा का श्रवणपान कर रहे हैं तथा यहाँ जो उपस्थित हैं, यदि आपको प्रभु ने ऐसा साधन संपन्न बनाया है तो आप भी अपनी कमाई में से कुछ अंश गौ सेवा हेतु आप निकाल सकते हैं, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि प्रेम का ही रिश्ता सबसे शाश्वत होता है, क्योंकि दिमाग से बनाए रिश्ते सिर्फ बाजार तक चलते हैं, दिमाग से बनाए रिश्ते सिर्फ बाजार तक चलते हैं, किंतु दिल से बनाए रिश्ते आखिरी श्वास तक चलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए बस कहना चाहेंगे कि जो भी महानुभाव आज अपने बच्चों को गुरुकुल बाल संस्कार के लिए भेजना चाहते हैं वो मंदिर में भेज दें, और जो भी दान सहयोग की राशि प्रदान करना चाहते हैं वो मंच पर आकर प्रदान करें। अपनी बुराइयों को छोड़कर परम पूज्य गुरुदेव के विश्व चेतना परिवार चैनल से जुड़कर आप भी अपने रिश्तेदारों को लाभान्वित करें और पुण्य के भागी बने। चैनल का नाम क्या है? विश्व चेतना परिवार। जोर से बोलिए, विश्व। जोरदार तालियां आप सबके लिए। आरती के पश्चात शबरी चरित्र की सुंदर मनोरम झांकी होगी। सभी से निवेदन, जो महानुभाव इस झांकी का आनंद लेना चाहते हैं वह आरती के पश्चात यहीं पर रुकें और जोरदार जयकारे के साथ आइए आरती में प्रवेश करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। हरि हरि। हे राजा राम तेरी आरती उतारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारू, आरती उतारू तो मैं तन मन भारू, आरती उतारू तो मैं
द्योः शान्तिरन्तरिक्षगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनपतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः त्रिभगों शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम जिन्नीनन्यमयजन्तदेवास् तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्यः तेह न कर्महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः शान्तिरेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम दाशरथाय विद्महे कौसल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात् हरिः ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् सेवन्ते कामकुलजाम्बगे भाटिलाब्जये पूर्णगजादिकरवेदरशाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दल मञ्जरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान के, हनुमान जी महाराज के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के। जय जय श्री राधे श्याम। हम ये सोच रहे कि सेट भी लगे रहने देना, फिर हमसे आके मिलो।